पाकिस्तान ने अपनी पहचान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए को बेच दिया है। अब ये एयरलाइन सरकारी नहीं रही। सरकार ने अपनी 75% हिस्सेदारी बेच दी है और बाकी बची 25% स्टेक होल्डिंग खरीदने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये पाकिस्तान का एक चलता फिरता सिंबल था। लेकिन अब इसे कराची के एक बड़े बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने खरीद लिया है। मजेदार बात यह है कि इस डील के पीछे की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। इसमें आईएमएफ की सख्त शर्तें हैं, पाकिस्तान की आर्मी की दिलचस्पी है और गुजरात से जुड़ा एक पुराना कनेक्शन भी है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी एयरलाइन बेचने की नौबत क्यों आई? आईएमएफ ने इसके लिए जिद क्यों पकड़ी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस पीआईए को खरीदने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भी लाइन में थी, वो अचानक पीछे क्यों हट गई? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान सरकार पिछले कई सालों से पीआईए को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। इस बार ये डील फाइनल हो गई है। कराची के जाने माने बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने पीआईए की कमान संभाल ली है। यह सौदा पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी वेंटिलेटर पर है और उसे चलाने के लिए आईएमएफ से लोन की सख्त जरूरत है। उधर आईएमएफ ने साफ कह दिया था कि जब तक आप अपनी घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को नहीं बेचते, तब तक लोन की अगली किस्त जारी नहीं होगी। पीआईए हर साल अरबों रुपए का नुकसान कर रही थी और ये बोझ अब पाकिस्तान की सरकार और वहां के टैक्स पेयर्स नहीं उठा पा रहे थे। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये आरिफ हबीब कौन है जिसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया? तो आरिफ हबीब पाकिस्तान के सबसे बड़े और अमीर कारोबारी घरानों में से एक है। इनका संबंध मूल रूप से भारत से भी जुड़ता है। इनके परिवार की जड़ें गुजरात और मुंबई से जुड़ रही हैं, जो बंटवारे के वक्त या उसके बाद पाकिस्तान चले गए थे। आरिफ हबीब ग्रुप का कारोबार पाकिस्तान में फाइनेंस, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इनका बहुत बड़ा नाम है। उन्हें रिस्क लेने वाला खिलाड़ी माना जाता है। जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो आरिफ हबीब अक्सर उसे खरीदकर प्रॉफिट में बदलने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने पीआईए पर दांव लगाया है और 135 अरब पाकिस्तानी रुपए की भारी रकम देकर एयरलाइन को खरीदा है। लेकिन इस डील में एक बहुत दिलचस्प मोड़ तब आया जब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का नाम सामने आया। दरअसल शुरुआत में खबर थी कि पाकिस्तान की आर्मी भी इस एयरलाइन को खरीदने की रेस में है। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। वहां की आर्मी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ती, बल्कि बाजार में भी पूरी तरह मौजूद रहती है। पाकिस्तान में आर्मी का बिजनेस एम्पायर बहुत विशाल है, जिसे वहां मिलबस यानी मिलिट्री बिजनेस कहा जाता है। सुबह के नाश्ते के कॉर्नफ्लेक्स से लेकर सीमेंट, खाद, बैंक और यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटीज तक सब कुछ आर्मी चलाती है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। तो फिर सवाल ये आया कि वो आखिरी वक्त पर पीछे क्यों हट गए? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली ये कि पीआईए पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि आर्मी की कंपनी भी शायद इसे संभाल नहीं पाती। दूसरा कारण इमेज का भी हो सकता है। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई को लेकर जनता में गुस्सा है। ऐसे में अगर आर्मी सीधे तौर पर एयरलाइन भी खरीद लेती तो जनता में यह मैसेज जाता कि फौज मुल्क को लूट रही है। इसलिए शायद रणनीतिक तौर पर फौजी फर्टिलाइजर ने अपने कदम पीछे खींच लिए और आरिफ हबीब के लिए मैदान साफ हो गया। वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी बड़ी बिजनेस डील बिना आर्मी की मर्जी या आशीर्वाद के होना लगभग नामुमकिन है। तो भले ही आर्मी सामने ना हो, लेकिन बैकग्राउंड में उसका सपोर्ट जरूर होगा। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में भी पीआईए को बेचने की कोशिश हुई थी। उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी ने बोली लगाई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की बोली लगाई, जबकि सरकार ने कम से कम 85 अरब का टारगेट रखा था। ये कीमत इतनी कम थी कि सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और डील कैंसिल करनी पड़ी। उस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी कि उनकी नेशनल एयरलाइन को कोई कौड़ियों के भाव भी खरीदने को तैयार नहीं है। इस बार आरिफ हबीब के आने से सरकार ने राहत की सांस ली है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 और 70 के दशक में पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। यहां तक कि एमिरेट्स एयरलाइन को शुरू करने में पीआईए ने मदद की थी। पाकिस्तान ने ही उन्हें ट्रेनिंग और जहाज दिए थे। आज देखिए एमिरेट्स कहां है और पीआईए कहां। इस बर्बादी का कारण बना भ्रष्टाचार, राजनीति और जरूरत से ज्यादा स्टाफ।
हर सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए पीआईए में जरूरत से ज्यादा भर्तियां की। यूनियनबाजी और खराब मैनेजमेंट ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। यही वजह है कि आईएमएफ बार बार इसे प्राइवेट करने का दबाव बना रहा था। आईएमएफ का लॉजिक साफ है, सरकार का काम देश चलाना है, बिजनेस करना नहीं, खासतौर पर तब जब वो बिजनेस रोज करोड़ों का घाटा कर रहा हो। पीआईए का रोजाना का नुकसान करोड़ों में था, जो पाकिस्तान की गरीब जनता की जेब से जा रहा था। सवाल है कि आरिफ हबीब के इसे खरीदने से क्या बदलेगा? तो सबसे पहले तो सरकार के सर से एक बड़ा बोझ हट जाएगा। जो पैसा पीआईए के घाटे को भरने में जा रहा था, उसे अब शायद शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान के हालात देखकर और उनकी आदतें देखकर ये उम्मीद कम ही है। ये पैसा किसी और काम में जरूर लग सकता है, लेकिन कम से कम खजाना खाली होने की रफ्तार तो कम होगी। दूसरा असर ये होगा कि पीआईए की सेवा सुधर सकती है। प्राइवेट मैनेजमेंट आने से प्रोफेशनलिज्म आएगा। जो फ्लाइट्स कभी समय पर नहीं उड़ती थी, शायद अब वो अपने वक्त पर उड़ें। प्लेन्स की हालत सुधरेगी और नए रूट्स शुरू हो सकते हैं। एक बिजनेस माइंडसेट के साथ जब चीजें चलेंगी तो मुनाफा भी हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा कड़वा है। प्राइवेटाइजेशन का सीधा मतलब होता है कॉस्ट कटिंग। पीआईए में जो जरूरत से ज्यादा हजारों कर्मचारी भरे हुए हैं, उनकी नौकरियों पर तलवार लटकना तय है। आरिफ हबीब निश्चित तौर पर छटनी करेंगे ताकि कंपनी को घाटे से निकाला जा सके। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान के आम लोगों के लिए यह खबर मिली जुली है। उन्हें खुशी है कि सरकारी खजाने की बर्बादी रुकेगी, लेकिन साथ ही डर भी है कि प्राइवेट होने के बाद टिकट महंगे हो जाएंगे और कई लोगों का रोजगार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए यह फैसला एक मजबूरी है। उनके पास इसे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। आईएमएफ का डंडा सर पर था और देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। देखा जाए तो पीआईए का बिकना सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का एक और सबूत है। जब एक देश को अपने घर के बर्तन और जेवर बेचने पड़ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हालात बेहद नाजुक हैं। आरिफ हबीब के लिए एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर वो पीआईए को दोबारा खड़ा कर पाए तो ये बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्न अराउंड होगा। लेकिन अगर वो फेल हुए तो ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की बची खुची साख भी पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। क्या एक प्राइवेट मालिक वो कर पाएगा जो वहां की सरकार पिछले 40 सालों में नहीं कर पाई? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर भेजें। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क।